ग्लोबल 22 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अजीम रज़ी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को चीन के ख़िलाफ़ बरक मारना महंगी पड़ गई। चीन और पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। चीन और पाकिस्तान की जंगी तैयारियां देखकर मोदी के होश उड़ गए। कैसे भारत ने चीन को शिकस्त देने के लिए आलमी ताकतों से मदद मांग ली। सियाचिन और लद्दाख मोदी के हाथों से निकल गया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे चीन हर महाज पर भारत पर सबकत ले गया। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें। दोस्तों, इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 24 अगस्त को जो बयान दिया था उसे इंडिया के बेशतर अखबारात ने सफ़े अव्वल पर जगह दी और इस पर काफ़ी बहस व मुबाहिसा हुआ। ख्याल रहे कि खबर रसा एजेंसी ANI से बात करते हुए जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि लद्दाख में चीनी फ़ौज के तजावुज़ात से निमटने के लिए फ़ौजी ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन इसे उस वक्त ही इख्तियार किया जाएगा जब फ़ौजी और सफारती सतह पर मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे। दिफाई सर्विस में शामिल साबिक फ़ौजियों में से शायद ही किसी ने इनके इस बयान पर ताज्जुब का इजहार किया हो। इंडियन फ़िज़ाइया के नायब सरबराह के ओहदे से सुबकदोश होने वाले एयर मार्शल अनिल खोसला का कहना है कि CDS ने जो कहा इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगा। ये एक निपा तुला बयान था और मुझे लगता है कि इसे थोड़ा बहुत पहले आना चाहिए था। भारतीय फ़ौज के साबिक अफसर जनरल अतपल भट्टाचार्य ने जनरल रावत के बयान पर कहा है कि आला फ़ौजी अफसरान इस तरह के बयानात इसलिए भी देते रहते हैं ताकि फ़ौज का हौसला बुलंद रहे। तमाम कराइन और क़यास से ऐसा महसूस होता है कि रवां बरस के इख्तिताम तक ये मसला हल नहीं होगा। मौसम सरमा भारत के लिए बहुत अहम होगा और लद्दाख में ठंड के मौसम में ही भारत जंग के लिए तैयारी कर रहा है। बहुत से तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अगर इंडिया फ़ौजी ऑप्शन की तरफ बढ़ता है तो इंडिया फ़िज़ाइया का इस्तेमाल सबसे बेहतर होगा, क्योंकि मोदी सरकार समझती है कि राफ़ेल तैयारों के अलावा अमेरिका और इजराइल के ख़तरनाक तैयारे हासिल करने के बाद भारत चीन को इस महाज पर शिकस्त दे सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि इस महाज पर भी चीन को भारत पर सबकत हासिल है। मिस्टर खोसला का कहना है कि इंडिया पर चीन को सबसे ज़्यादा सबकत इसकी देसी दिफाई मैन्युफैक्चरिंग की बुनियाद पर है। मैन्युफैक्चरिंग की सहूलत की वजह से असले की सप्लाई मुल्क से ही हो सकती है, जबकि इंडिया इस सिमत में काम कर रहा है, लेकिन मुस्तकबिल करीब में उसे दरामद शुदा हथियारों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। इसके अलावा जब साइबर और खलाई सलाहियतों की बात की जाती है तो वहाँ भी चीन की बढ़तरी कायम है। चीनी फ़ौज की बढ़ती हुई मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान अपनी फ़ौजी अपग्रेडेशन पर काम कर रहा है। भारत ने पहली बार खुलकर ये बात कही है कि अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मसले पर चीन से बातचीत नाकाम हो जाती है तो फिर भारत इसके लिए अपनी अस्करी ताकत इस्तेमाल करेगा। एक ऐसे वक्त जब लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से भारत और चीन के दरमियान कशीदगी पाई जाती है, भारत में पहली बार फ़ौज के किसी आला ओहदेदार ने चीन के ख़िलाफ़ फ़ौज कशी की धमकी दी है। ख्याल रहे कि भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में LOC के हवाले से शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं और दोनों ममालिक की फ़ौजें सरहद पर एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, जिससे सरहदी इलाकों में हालात कशीदा हैं। इस कशीदगी को कम करने के लिए भारत चीन के साथ सफारती और फ़ौजी सतह पर मुज़ाकरात में मशगूल है, ताहम कई दौर की बातचीत के बाद मसला हल नहीं हो सका। इस माहौल में जनरल बिपिन रावत ने दाएं बाजू के एक भारतीय न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में कहा है कि लद्दाख में चीनी फ़ौज की तरफ से खिलाफ वर्जियों से निमटने के लिए अस्करी मुतबादिल मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल उसी सूरत में किया जाएगा जब फ़ौजी और सफारती सतह पर बातचीत नाकाम हो जाएगी। उनका ये बयान ऐसे वक्त आया जब भारतीय फ़ौजी हुकाम चीनी फ़ौजी हुकाम के साथ प्योंगयांग झील और गोरगा पोस्टों पर फ़ौजियों को पीछे हटाने के लिए एक और दौर की बातचीत की तैयारी में मसरूफ़ हैं। चंद रोज़ कबल ही भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जनरल रावत, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और तीनों फ़ौजी सरबराहों के साथ इस मामले पर तबादला ख्याल किया था। भारत का मौक़िफ़ है कि LOC पर रवां बरस अप्रैल तक जो पोजीशन थी उसको बहाल किया जाए और कशीदगी को कम करने के लिए दोनों ममालिक की फ़ौजों को पहले की पोजीशन पर वापस चले जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर भारत चीन पर हमला करता है तो इस हमले को नाकाम बनाने के लिए पाक फ़ौज चीन का भरपूर साथ देगी, बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज ने हर महाज से भारत पर चढ़ाई करने की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। वो तो सिर्फ चीन के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर इस बार भारत ने चीन और पाकिस्तान पर हमला करने की गलती की तो इसको मुल्क के बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ेगा। पाकिस्तान सियाचिन और चीन लद्दाख पर कब्जा कर लेगा।
آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔